सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि इनहेरिटेंस होती क्या है, इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखा था कि इनहेरिटेंस की कब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब दो क्लासेस के दरमियान इज़ आर रिलेशनशिप हो तब हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। उसके अलावा मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस देखे थे कि किस किस तरह से हमारा डाटा इनहेरिट होता है और किस तरह से एक्सेस किया जाता है, प्राइवेट मोड, पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड। अगर आपने वो वीडियो देखी तो वो वीडियो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आपको इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन पता चल जाए। उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। 5 तरह की इनहेरिटेंस की टाइप्स होती हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बेसिकली ये जो टाइप्स है ना, ये हमारे इनहेरिटेंस के तरीके को इंडिकेट करती हैं, लाइक किस तरह से हम क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में जब हम एक क्लास से सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट करते हैं तो इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में जब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इस तरह से इनहेरिट करते जाते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर हम एक क्लास से बहुत सी क्लासेस को जब इनहेरिट कर लेते हैं, लाइक ए से बी, सी, डी, 3 क्लासेस इनहेरिट हुई हैं एक ही क्लास से, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है व्यूअर्स। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम जब मल्टीपल क्लासेस से किसी एक क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लाइक ये 3 क्लासेस हैं, उनसे एक क्लास इनहेरिट हुई है। ठीक है। उसके बाद एंड पे आई थी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जब हम 2 या 3 इनहेरिटेंस की टाइप्स को मिला के एक इनहेरिटेंस बनाते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लाइक यहाँ पे देखें, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को मिला के एक टाइप बनाई हुई है। ठीक है। अब ये एक क्लास है, इससे 2 क्लासेस इनहेरिट हैं, यहाँ तक हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और 2 क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट है तो यहाँ पे हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, जो हम इनहेरिटेंस का बनाते हैं, जिस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करते हैं, उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि वो किस तरह से हमारी इनहेरिटेंस इंडिकेट हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस से। सिंगल इनहेरिटेंस हम किस तरह से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ पर्सन के नाम से। ठीक है व्यूअर्स। पर्सन का अब ज़ाहिर है कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे पर्सन के। प्राइवेट के अंदर हम पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। पर्सन का कोई नेम होगा, ठीक है, उसके अलावा पर्सन की कोई एज होगी, कॉन्टैक्ट होगा, इस तरह से बहुत से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। हम समझने के लिए सिर्फ 3 लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जल्दी से इनके बना लेता हूँ गेटर सेटर फंक्शन, जो वैल्यूज़ को सेट करके दोबारा फिर गेट करेंगे। ठीक है व्यूअर्स। अब इन तीनों एट्रीब्यूट्स के मैंने सेटर फंक्शन बना लिए हैं, नेम, एज, कॉन्टैक्ट, तीनों चीज़ों को सेट करने के लिए। अब इन तीनों वैल्यूज़ को गेट करने के लिए भी 3 गेटर फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 मैंने गेटर फंक्शन भी बना लिए हैं जो हमारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को गेट करेंगे। अब ये हमारी पर्सन की क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है। यहाँ पे अब हम एक एम्प्लॉय के क्लास बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम इस पर्सन की क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो ये जितना भी डाटा है ना, ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इज़ आर रिलेशनशिप इन दोनों क्लासेस के दरमियान आ रहा है। एवरी एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन। ठीक है। तो हम यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं इन क्लास एम्प्लॉय, इनहेरिटेंस के लिए कोलन का साइन, उसके बाद मोड आपने बताना है यहाँ पे कि किस मोड के साथ आपने इनहेरिटेंस करनी है। ठीक है। पर्सन। अब एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स लिए हैं, आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी। ठीक है। अब एम्प्लॉय का जो नेम है, एज है, कॉन्टैक्ट है, वो इसकी जो पेरेंट क्लास है वो वहाँ से आ जाएगा, हमें यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये देखें हमारे कितने कोड की लेंथ भी डिक्रीज़ हो गई है और हमारा टाइम भी कितना जो है ना वो कम यूटिलाइज़ हुआ है, क्योंकि हमने जो है ना पहले से ये क्लास के अंदर यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है नेम, एज, कॉन्टैक्ट, इसी को हमने इनहेरिट करके यूज़ कर लिया। अब हमें दोबारा से इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है इसके जल्दी से सेटर गेटर फंक्शन बना लेते हैं। इस क्लास के भी मैंने अब गेटर सेटर फंक्शन दोनों बना लिए हैं, तीनों एट्रीब्यूट्स के। ठीक है। आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। E1 के नाम से एम्प्लॉय की क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब एम्प्लॉय का हम सारा डाटा सेट करते हैं। अब ये देखें मैंने डॉट ऑपरेटर को जैसे ही क्लिक किया है तो मुझे इसके सारे मेथड शो हो रहे हैं। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय के अंदर तो हमने सिर्फ आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी का बनाया था। ठीक है। आईडी और डेजिग्नेशन और सैलरी के मेथड्स बनाए थे, लेकिन हमें यहाँ पे जितने भी पेरेंट क्लास के पब्लिक मेथड्स जो है ना वो सारे शो हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा मोड जो है वो पब्लिक है। ठीक है। हमारा मोड पब्लिक है, तो जितने भी पब्लिक मेथड्स है ना पेरेंट क्लास के, वो सारे हमें शो हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ से जो है ना इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए
एम्प्लॉय का नेम, एज, कॉन्टैक्ट सब कुछ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं नेम मैं यहाँ से कोई पास कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मुझे बता भी रहा है कि आपने किस टाइप का डाटा पास करना है, हमने कौन सा पैरामीटर जो है ना यहाँ पे रिसीव के लिए बनाया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का। तो XYZ हम यहाँ पे नेम पास कर देते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर जाके वो जो है नेम स्टोर होगा, इस पैरामीटर के अंदर रिसीव होगा वहाँ से आर्गूमेंट, और यहाँ पे जो है ना हमारे प्राइवेट मेंबर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसी से जो है इसकी सेट कर देते हैं एज अब हमें बता रहे हैं कि इंट में सेंड करो, इंट में एज में 21 सेट कर देता हूँ। उसके बाद E1 डॉट कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे जो है कोई भी 1 2 3 4, उसके बाद हम डॉट सेट ID, ठीक है, एम्प्लॉय की कोई ID स्ट्रिंग में सेट कर देते हैं ABC 1 2 3। अब हम यहाँ पे E1 डॉट सेट कर देते हैं जी सबसे पहले डेजिग्नेशन हम उसकी मैनेजर कर देते हैं। उसके बाद E1 डॉट सेट सैलरी, ठीक है, अब सैलरी हम उसकी 21,000। उसके बाद हम ये देखें हमारा सारा डाटा सेट हो गया है। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर तो नहीं आ रहा, अभी तक हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को जो है ना गेटर फंक्शन के ज़रिए यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, काउट नेम E1 डॉट गेट नेम। उसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय की एज शो कर देते हैं E1 डॉट गेट एज। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को जो है ना यहाँ पे गेट करा लेते हैं। तो फिर ये देखें हमने जितना भी डाटा था ना वो गेट करवा के, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर नहीं आया। इसके बाद रन करते हैं तो ये देखें हमारा सारा डाटा नेम, एज, कॉन्टैक्ट, ID डेजिग्नेशन और सैलरी स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। ठीक है, ये देखें ये जो नेम, एज, कॉन्टैक्ट था ये हमारा पर्सन की क्लास के अंदर है, ID डेजिग्नेशन, सैलरी जो है हमारा एम्प्लॉय की क्लास के अंदर है, ये वहाँ से इनहेरिट हुआ है। अब ये जो है ना इनहेरिटेंस के ज़रिए हमारी कितनी टाइम की भी वेस्टेज जो है बच गई है, और हमारा कितने कोड की लेंथ भी कम हो गया, क्योंकि ये जो बनी बनाई चीज़ थी पर्सन के अंदर उसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर इनहेरिट करके यहीं पे यूज़ कर लिया। इस तरह से हम यूज़ करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और टाइप्स को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।